स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग इस वीडियो में जो है क्लास 10th की केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि बोर्ड 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें पूरा इसका एकदम फुल ऑन रिवीजन करेंगे और ऐसा रिवीजन करेंगे कि कम टाइम में आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। किसी पर्टिकुलर बोर्ड के लिए नहीं है, सब बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर सेम ही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, बहुत डिटेल में नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, कि कार्बन इट्स कंपाउंड में जो कार्बन है और उससे रिलेटेड उसके जो भी कंपाउंड्स होते हैं उसकी स्टडी करी जाती है। क्यों कार्बन में ऐसी प्रॉपर्टी होती है? क्योंकि आपको पता है कि अर्थ पे सबसे ज्यादा कोई अगर एलिमेंट मिलता है तो वो कार्बन होता है। कार्बन की दो प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से कार्बन ढेर सारे कंपाउंड बनाता है। आपको पता ही है, एक तो है क्या, कैटिनेशन, और दूसरा कार्बन की वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब आपने पढ़ रखा है कि अगर वैलेंसी 1 2 3 में है तो वो कैटाइन के फॉर्मेट में बनाते हैं एलिमेंट्स। अगर 5 6 7 है तो एनाइन बनता है। लेकिन अगर 4 होती है तो जनरली वो शेयरिंग पे बिलीव करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है। तो कार्बन क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इसलिए वो ढेर सारे कंपाउंड्स बना लेता है, अलग अलग कंपाउंड से रिएक्शन करके। इसमें जनरली क्या है, कार्बन हाइड्रोजन की सिंपल बॉन्डिंग है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन। तो दो प्रॉपर्टीज को, पहली तो वैलेंसी हो गई कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इस वजह से वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है जिससे कि उसके ढेर सारे कंपाउंड बनते हैं। क्योंकि कोवेलेंट में 3 टाइप से बॉन्डिंग बनती है, आपको पता ही है, सिंगल बॉन्ड, सिंपल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन लिंकेज बनाता है। कैटिनेशन कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आ जाता है बोर्ड में कि कैटिनेशन क्या होता है। तो कैटिनेशन कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन क्या करता है, ढेर सारे कार्बन से ही कंबाइंड होते होते एक लिंक का फॉर्मेशन करता है, एक बड़ी सी लिंक बनाता रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि चेन बन गई। तो कार्बन चेन बनाता है, उसकी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं सिंपल वर्ड में। अब आते हैं आगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो पहली बात तो आपको पता ही है, फिर भी हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोजन और कार्बन, जनरली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड्स बने होंगे वो हाइड्रोकार्बन होंगे। तो जैसे आपको पता ही है CH4, जैसे मीथेन का फॉर्मूला लिखा है, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में आप 2 टाइप से पढ़ते हो, पहला होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होते हैं? सैचुरेटेड वो होते हैं जो जनरली सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जैसे एल्केन हो गया। एल्केन क्या है, वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो गया। सिंगल बॉन्ड जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा है। एल्केन सीरीज होती है इसकी। एल्केन सीरीज का आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि एल्केन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ पे हम n की जो वैल्यू लेते हैं वो 1 से कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप 1 रख देते हो तो फॉर्मूला 1 क्या आएगा, CH4। CH4 का नेम क्या हो जाएगा? तो आई होप हम एकदम लास्ट में लोग वीडियो पढ़ रहे हैं तो आई होप कि आपको प्रेफिक्स पता होंगे, जो आपके रूट वर्ड्स होते हैं कि C1 है तो मेथ, तो मेथ में जब एन लगता है तो बनता है मेथेन। इसी तरीके से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हाँ, एक और चीज़ अगर आपको इसके बारे में नहीं जानकारी है कि हमने क्या बताया, तो इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, पूरी IUPAC की प्लेलिस्ट है। आप उसको स्टार्टिंग से देखकर 3-4 वीडियोज़ में आपका काम चल जाएगा, स्पेशली फॉर 10th क्लास, कि आपको सब चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। यहाँ हम लोग जल्दी जल्दी देखने वाले हैं। ठीक, अब इसी तरीके से अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होता है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद करना है, लास्ट टाइम में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप IUPAC की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। एल्कीन जिसमें CnH2n इसका फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होती है। अब अगेन क्वेश्चन इज कि 2 से क्यों स्टार्ट हो रही है? क्योंकि कार्बन के साथ जुड़ना किसको, हाइड्रोजन को। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो एटलीस्ट उसको 2 कार्बन रिक्वायरमेंट है, तभी बन पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। इसी तरीके से एल्काइन हो गया। एल्काइन में CnH2n-2 फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसका पहला जो मेंबर बनेगा वो क्या बनेगा, C2H4, क्योंकि 2 रखेंगे तो 2 × 2 4, C2H4, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। जनरल नेम आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, एथाइन होता है। इसके अलावा अगर आप एथिलीन होता है। इसके अलावा अगर आप एल्काइंस पे आते हैं तो n की वैल्यू कहाँ से, इसमें भी अगेन ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो n की वैल्यू तो 2 से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो पहला जो मेंबर बन के आता है वो बनता है C2H2। इसका जो नेम हो जाएगा वो एथाइन हो जाएगा। आइन लगता है, नाम से याद है, इन, एल्कीन है तो लास्ट में इन, एल्काइन है तो लास्ट में आइन, और एन है तो लास्ट में एन लगता है। ठीक है, तो अगर C2H2 है, नाम एथाइन। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। इसका जनरल नेम क्या होता है, इसका जनरल नेम होता है एसिटिलीन। तो बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है, एसिटिलीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ या केमिकल फॉर्मूला बनाओ, तो आपको कुछ पता होना चाहिए। भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे सारे।
अब इसके अलावा आपको क्या मालूम होना चाहिए कि जो आपके कंपाउंड्स भी होते हैं वो दो टाइप से और क्लासीफाई होते हैं, एक होते हैं एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक। एलिफैटिक जनरली वो होते हैं जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं सिंपल चेन वाले, ठीक, कुछ उसमें स्ट्रक्चर नहीं। एरोमेटिक में जनरली वैसे तो एरोमेटिक में साइक्लिक भी आते हैं और आगे भी, जैसे आपको दिख ही रहा है, ये आपका बेंजीन का फॉर्मूला लिखा है। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6। तो आपको भी इतना याद रखना है 10th में कि बेंजीन ही आपका एक क्लौता कंपाउंड है जो दिया है और आपको पता होना चाहिए कि यही आपका साइक्लिक है। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने देखा था शायद 2023 के बोर्ड के पेपर में था कि ऐसे करके एक स्टेटमेंट था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक जनरली नहीं पूछेंगे, साइक्लिक पूछ देते हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। फर्स्ट जैसे दिया हुआ था मेथनॉल, सेकंड दिया था इथाइन, फिर उसके बाद दिया था थर्ड बेंजीन और एक और कोई ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए साइक्लिक इकलौता आपके में कौन सा है, बेंजीन, आपको इतना याद होना चाहिए। अब इसके अलावा पूरी नेमिंग तो नहीं डिस्कस करेंगे आयुपेशी, वो आपको पता होगा कि जैसे OH अगर लग जाता है तो वहाँ पे आप ऑल लगाते हो, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अगर अल लगता है तो CHO ग्रुप हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप। अगर CO लगता है बीच में कोई 2 एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप मतलब जैसे लगा दिया CH3, CO, CH3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन 2 या प्रो-2-ओन। अगेन अगर किसी को ये नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत जल्दी देखने वाले हैं, तो आप IUPAC की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ जनरल नेम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सिंपल, तो देखिए कुछ जनरल नेम्स हैं, बस इतना अगर आप याद रख लेंगे तो एटलीस्ट आपका काम चल जाएगा। तो ये जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हम लोगों ने देखा ही, वैसे इसका जो नाम है IUPAC वो क्या होता है, एथीन। लेकिन जनरल नेम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है, एथिलीन। इसके अलावा जैसे सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो इसका नाम होता है एथाइन और जनरल नेम क्या होता है, एसिटाइलिन। इसके अलावा CH3OH है तो इसका नाम क्या है, मेथेनॉल, IUPAC नेम, और कॉमन नेम क्या है, मेथाइल अल्कोहल। CH3CH2OH है तो इसका जो IUPAC नेम है वो एथेनॉल है और कॉमन नेम क्या है, इथाइल अल्कोहल। SCHO का जो IUPAC नेम है वो है आपका मेथेनल और इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। CH3CHO का जो कॉमन नेम है वो है आपका एल्डिहाइड और IUPAC नेम है एथेनल, ठीक। इसके अलावा CH3COCH3 है, इसका IUPAC नेम क्या है, प्रो-2-ओन, या कहीं कहीं पे प्रोपेनोन 2 भी लिखा रहता है, जनरली ये पहले यूज करते थे, वैसा ही आपको मिलेगा प्रो-2-ओन। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, एसीटोन। तो ये जो बीच में टेबल में लिखा हुआ है वो सारे कॉमन नेम है और जो आगे लिखे हुए हैं वो आपके IUPAC नेम है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको एक बार में रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो इसके अलावा कभी कभी आ जाता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ, तो हमने यहाँ पे जैसे 2 का बना के दिखा दिया है कि सबसे पहले आपको जैसे डबल बॉन्ड लगा है तो किसके किसके बीच में लगा है, कार्बन कार्बन के बीच। सबसे पहले कार्बन को एडजस्ट कर दिया, अब बचे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इस तरीके से एडजस्ट कर दिया, ठीक। इसके अलावा जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो पहले कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाया, फिर एक H इधर एक H इधर। मेथनॉल है तो देखिए कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 OH है, तो कार्बन को बीच में रख के 1 OH और तीनों हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप ऐसे इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं। पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि बेंजीन का भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वहाँ पे बना था, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग कुछ इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आपके बोर्ड में डायरेक्ट आ जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, हमने इसमें चैप्टर में सीक्वेंस से नहीं पढ़ा है, तो अगर आपको उसको पढ़ना है तो चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं डायरेक्ट, जैसे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में एक आप जो याद रख सकते हैं, कंबशन। कंबशन के लिए सिंपल याद रखना है, कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जब भी उसको जलाया जाता है, कंबस्ट किया जाता है, तो या तो कार्बन डाइऑक्साइड अकेले निकलेगी, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, लाइट, ठीक। जैसे यहाँ पर C+O2 डायरेक्ट जल गया कार्बन, तो क्या बना, CO2। अब जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है CH4 का, CH4 की रिएक्शन कराई O2 से, तो क्या बना, CO2 गैस निकली, वाटर निकला और साथ में इसकी हीट और लाइट तो निकलेगी ही निकलेगी। अब जैसे एक रिएक्शन C2H6 लिखा है, मान लीजिए ऑक्सीजन, तो आप इसको कैसे करेंगे, सिंपल होता है। रिएक्शन में C2H6 लिखा है, ऑक्सीजन है, तो जितने कार्बन है पहले उतने तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दीजिए, ठीक। इसके अलावा H2O निकाल दीजिए, H2O अलग किया।
अब H2O को बैलेंस करना है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन को काउंट करिए, इधर कितने हो गए, 2 2 4 ऑक्सीजन और 3, यानी इस साइड टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 7। तो यहाँ पे O2 है, O2 में अगर हम 7/2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ भी 7 ऑक्सीजन बचेंगे, क्योंकि O2 ले रहे हैं ना, तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। तो आपको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए कंबशन में कुछ नहीं करना, जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे O2 की रिएक्शन कराइए, जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना दीजिए, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग वाटर बना दीजिए, और लास्ट में, सबसे लास्ट में आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन, ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड की नहीं बल्कि एथाइल अल्कोहल की प्रॉपर्टी है, ठीक। तो एथाइल अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में, तो वो हमेशा चेंज हो जाता है एसिटिक एसिड में। और देखिए इस रिएक्शन से एक और चीज़ जो हम लोगों ने मिस कर दिया था वो यहाँ पे पढ़ी कि CH3COOH का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड, और इसका IUPAC नेम आप लोग सोचिए और वीडियो को पॉज करिए, तब तक बताते हैं क्या होता है इसका IUPAC नेम, एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से एक और जो नेम हमारा छूटा था कॉमन नेम, वो यहाँ पे कवर हो गया। अब इसी के साथ में एक और इसका भाई भी तो था, कौन सा, HCOOH, इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, इसका IUPAC नेम मेथेनोइक एसिड, ठीक है। इसके अलावा एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन किसके, तो एडिशन रिएक्शन हमेशा होती है किसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अभी हम लोगों ने देखा अनसैचुरेटेड, या तो एल्काइन होगा या एल्कीन होगा, ठीक। यहाँ पे R का मतलब आप जानते हैं, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, यानी हम CH3 लगा सकते हैं, C2H5 लगा सकते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो अगर हमने यहाँ पे मेथाइल लगाया सब साइड, निकिल और H2 को ऐड कराया, तो सिंपल ये जो डबल बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में, यानी एल्कीन से क्या बन गया, एल्केन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बाय विच या फ्रॉम विच रिएक्शन यू कैन कन्वर्ट एथीन टू एथेन, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, सिंपल एडिशन रिएक्शन, या इसी रिएक्शन को, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड किया गया है तो इसी रिएक्शन को कभी कभार हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के नाम से भी पूछ देते हैं, तो आप याद रखिएगा। और लास्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता ही है कि कोई एक एलिमेंट आएगा किसी दूसरे को हटाएगा उसकी जगह ले लेगा, ठीक। तो सिंपल इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है कि जब भी मेथेन की या एथेन की, किसी भी एल्केन की, जैसे क्लोरीन से रिएक्शन हो रही है हेलोजन से क्लोरीन गैस से, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनता है, उसी का क्लोराइड बन जाता है, यानी मेथेन रिएक्ट करेगा क्लोरीन से, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा और साथ में HCl निकल जाएगा, ठीक। इस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए टर्मिनेशन स्टेप होता है, अदरवाइज ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू होती है कि CH3Cl में फिर से क्लोरीन ऐड कराओ तो CH2Cl2 बन जाता है, फिर CHCl3 बन जाता है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, क्लोरोफॉर्म इसका नेम होता है। लास्ट में अगर इसी में फिर से हम Cl2 की रिएक्शन करा दे तो ये रिएक्शन कहाँ तक जाती है, CCl4 बनाती है और साथ में HCl निकल जाता है, यानी सब्स्टिट्यूट कर कौन रहा है, आपने देखा क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता जा रहा है, और जितने हाइड्रोजन उतने स्टेप्स हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन है तो 4 स्टेप में रिएक्शन फाइनल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने कोशिश करी कि आपको जो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको थोड़ा तैयार हो जाए, आपको एक बार रिकॉल हो जाए, आप जैसे ये वीडियो देखेंगे आपको माइंड में सब कुछ एक बार रिकॉल हो जाए, फिर आप अपनी बुक और जो भी अदर डिटेल में आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं। जैसे इस पे डिटेल्ड एक प्लेलिस्ट बनी हुई है IUPAC हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।